समय का विशेष ध्यान रखना। आप कप्तान से कम हाथ में दे दीजिए ऐसे इसमें लाइट लगे थोड़ी लाइट चल जाती एक लाइव कर दिए इनकी ये वाला भी देना भाई, ये वाला भी देना भाई। ये माइक रखा दो ये माइक दे इनको हेलो हेलो ये वाला हेलो हेलो मैंने तो ये हेलो एक बार मैं डॉक्टर महेश मीना, गांव सालमपुर, तहसील महुआ, जिला दौसा, भारतीय मीणा समाज के प्रोग्राम में आए हुए सभी मेरे लाडले श्रोताओं को, मेरे जाति भाइयों को नमस्कार करता हूं और अपने आप को बहुत धन्य समझता हूं जो समाज के इतने बड़े राजधानी में मैं प्रोग्राम में आया, आपके दर्शन किए। यहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, आईपीएस साहब बैठे हैं और जीएल मीणा जी, आप सभी पूरे के पूरे बहुत बुद्धिमान लोग हैं, बार बार ऐसा प्रोग्राम करते हैं, लेकिन ये अपन भेड़ा होके इकट्ठा होके भाषण दे जाते हैं। कारण क्या है? चलता कोई नहीं होता। बस मेन कारण अगर चलने लगे, अमल करने लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी समाज, मीणा समाज तो पंचायत जोड़े और जात सुधरे। पक्की बात बता रहा हूं मैं, पंचायत तो आपस जोड़े और सुधर और जात जाए। क्या है भैया? रे हल्ला ज्यादा करते हैं और काम बहुत कम करते। हमें हल्ला ज्यादा करते हैं और काम बहुत कम करते।
पूरी बातों से बातों का ट्रैक है भारत में। इसलिए तालियां बजने के बजाय अपन अमल करें, चले। भाषण देने से कुछ नहीं होता, ये प्रण लेके जाए कि कोई नहीं कर, मैं तो करूंगा। तो ऐसे ही जैसे प्रधान विक्रम प्रधान जी वो अपने घर से कोई काम को चालू करते थे, अपन सब करेंगे ना तो ही सुधार होगा, नहीं भाषणों से कुछ नहीं होता। मैं ले चलता हूँ आपको, क्योंकि समय की पाबंदी है। आपकी एक छोटी सी जोड़, राजस्थान में मीणा पतंगल नाम से पहला जिला विधानसभा भवन पर पहला नंबर आपका मीणा पतंगल ले चुकी है। ये छोटी सी जो पूरे राजस्थान में वसुंधरा जी के द्वारा सम्मानित हो चुकी। और मैं ले चलता हूँ आपको कि एक बाप अपनी बेटी को कितनी मेहनत करके अपने जिगर के टुकड़े को पाल पोस के बड़ा करता है, उस बेटी को वो हत्यारे सास ससुर जब दुख देते ना, तो उस बाप को कैसे बीतती है। बिल्कुल सत्य कथा। मैंने नाम जरूर बदल दिए हैं, कोई का नाम अगर संयोग से आ जाए तो बुरा ना माने। कथा बिल्कुल सत्य। एक बेटी को दुख दोगे, दहेज मांगोगे तो ऐसे जेल में जाओगे जैसे इस कथा में। सज्जनों, प्रसादी नाम का एक आदमी था, बेटा गैंगमैन था, सगाई कर दी। तो बेटी का नाम था प्रियंका। प्रियंका पढ़ने में बहुत होशियार थी। तो प्रसादी की घरवाली कहती कि अपनी बेटी जवान हो गई, तू कहीं जा और जल्दी से अपनी लड़की के लिए बढ़िया रिश्ता ढूंढ के आ। सज्जनों, आप सब जानते हैं ज्यादातर रिश्ता सगाई करने जीजा साड़ाई जाते हैं। तो प्रसादी की घरवाली वीरेंद्र क्या कहते हैं अपने पति से? कैसे कह रही है भैया? अरे बीए कर ली बेटी ने, बोला ले मेरा तो भाई को। आए जग बीए करने बेटे नहीं, बोला ले मेरा भाई को। बढ़िया हेरा जो ठेकानो मारी भाई को। बीए कर ले बेटी ने, बोला ले मेरा भाई को। बढ़िया हेरा जो ठेकानो मारी भाई को। बेटी ने बोला ले मेरा भाई को। बढ़िया हेरा जो ठेकानो मारे भाई को। किसी बिचौले ने बताया कि आप पूनरपाड़ा गांव में जाओ, वहां जलदारी का छोरो गए में लगे। तो जीजा साड़ा कैसे जाते सगाई करने? कैसे जा रहे मेरे भैया? के चल दिया दोनों जीजा साड़ा। कैसे? ओ चल दिया दोनों जीजा साड़ा, जा पहुंचे बे पूनरपाड़ा। बढ़िया सुंदर जज को गाँव में, और पूछते पूछते पहुंच गए वे जलदारी के धाम। जाते ही रामा श्यामा हुई घाटवा के बंगला में बिच रही है। देखो तो मैं अलदारी में ऐड, और हुक्का गुना फिर जाने कोई है अंबानी शेर। एला कुड़ तो थारो गाँव कैसे? बता दो मुझसे काई काम, मैं नहीं लंगो कतई सगाई। अरे हाली और पड़े मेरे छोरो ने कर दी साफ मनाई। रुपया का चक्कर में जलदारी का करो, भी तो चुरा और पढ़ाऊंगो। छोरी को मामा काय कह रहा भाई? डट जा मत बबकारे ब्याई। कैसे? वो डट जा मत बबकारे ब्याई, हम कहीं जोड़ी शू करे सगाई। पेड़ थोड़ी सी सुन ले मारी, और मारी भी बेटी तो कर रही RS की तैयारी। अरे तो 5 लाख दऊ नगद ब्याह तेरो बढ़िया ही कर दूंगो। तो 5 लाख दऊ नगद ब्याह तेरो बढ़िया कर दूंगो। और ब्याही ले ली जो सब सामान सटाटो, 6 भर दे दूंगो। बीए कर लाई बेटी ने, बोला ले मेरा भाई को। ओ बढ़िया हेरा जो ठेकानो भाभी भाई को। बीए बेटी ने, बोला ले मेरा भाई को। ओ बढ़िया हेरा जो ठेकानो भाभी भाई को। मामा कहने लगे भाई जी तेरी ठाठ से सगाई कर रहा है, लेकिन कम से कम हुक्का पानी की तो पूछ। देख हमारी बेटी बड़ी सुंदर है, और वो है ना RS की तैयारी करी है, फिर निकल जाएगी। या लोभ है, देख मामा चाला को लोभ दे दियो, और वह छोरी को वह छोरा को बाप है ना जलदारी बड़ो राजी होगो। तो क्या कह रहे वीरेंद्र? कैसे कह रहा है भैया? के सुनते ही मन में होगो राजी। कैसे? वो सुनते ही मन में होगो राजी, करवा लगो हाँ जी हाँ जी। ए रंकू की मम्मी बेगी आजो,
बढ़िया सी चाय बनाना पानी आरो को लाजो वो लेकर चाय नाश्तो आई कैसे जलधारी माहू गुर्राई ये जी अब ये लगना गुस्सोदी काई और मारो गल्ला पड़ लियो छोरा अब क्या करने हमें सगाई वो कान खोले सुननी खिड़की में हो रहे कि 5 लाख जेब और चोरी आरस बनेगी ये क्या कह रही है अरे ब्याइयो हमारो ये ने हमारा आदमी तो बाहर का सोदी में तो आपके सगाई लूंगी मामो कहने लगे हो छोरी को कि भाई हमें तो ये तो लल्लू या कि कतई ना चले बयान सुई बात करेंगे आप तो क्या कहते भैया कैसे कह रहे भैया के दोनों बोला चीजा साड़ा कैसे मारो गल्ला पड़ लियो छोरो अब क्या करनी हमें सगाई पाछे बोला चीजा साड़ा कैसे समझने गोत बता दे थारा ए थारी काई मांग जांच तू खुल्लम खुल्ला कह दे पाछे मती नचजू नाम शर्मा गई छोरा की माई कैसे वो शर्मा गई छोरा की माई मैं बेटा को बेचू ना हुई ए जी तुमसे मैंने बात कह दूंगा थारे जचे जिसोई कर दीजिए हम तो बस प्रेम का भूखा और क्या भैया पहले नया गांव का आया कैसे देखो दोनों बातें ने करिए कितने एक मीठी बोल फिर में और कहेगी क्या करिए क्या कह रही देखा पहले नया गांव का आया मैंने 15 लाख लगाया मैंने दे फटकार भगाया फिर मेरे रिश्तों जच को थारो और भारी चंटे लुगाई दे गई बातन में इशारों और क्या भैया बात महंगा आया जिन्हें 15 लाख लगेगी भी बात हो रही है क्या कह रही है क्या कह रही है भैया अरे मारो रख दी जो सम्मान नहीं नोटन की बीमारी आए मारो रख दे जो सम्मान नए मन नोटन के बीमारे वो ब्याह तेरी छोरी मौज करेगी रे रखूंगी वह प्राणन से प्यारी हो प्रिय कर लाई तेरा भाई ओ बढ़िया मेरा छोटे कानो भाई को प्रिय कर छोटे से बोला ले मेरा भाई को ओ बढ़िया मेरा छोटे कानो भाई भाई को सज्जनों ऐसे कह दिया बेचारा ने सगाई कर दी जलदारी का छोरा के गैंग मैनो को नाम है रिंकू हो सगाई खैर जब सगाई नहीं हो जब तो कहा गए कि हम तो खानदानी हमको तो बच्ची बढ़िया चाहिए लेकिन सगाई होते क्या करते देखो क्या होता है भैया आगे के पक्की हुई शादी की डेट कैसे जैसे ही पक्की हुई शादी की डेट फैल गो व समझण को पेट बुला लियो बिचोलो तुरंत बुलाए और लेगी भीतर घर में मीठी मीठी बोल रही समझाए और क्या तू देवरिया मेरो खास कैसे मोय बस तेरो ही विश्वास अरे भेज पड़ा दवा प्याई को प्रणाम और या कर संधि सुजाता शादी हो मेरो जब रहे गो मां मेरी जिठानी या सुजाता ब्याह होना चाहिए मैं कम थोड़ी हूँ ऐसे कहने लगे वही गान देखो और या कर संधि सुजाता शादी हो मेरो जब रहे गो नाम लगन पे ले लूंगी सामान कैसे मटाकी ने करनी दइए तैन मैं हूँ नामी पैसे वाली 4 रुपये 4 रिश्तो जावे टूट मुझे चाहिए मारुति गाड़ी सुना बेटी वाड़ा ने समाचार कैसे सेल 100 निकलो आरम पार बेटी बागा बाबुल को समझाए ओ पापा वो नहीं करनी है शादी बिन से कर दे सामने और क्या जब आने मारुति गाड़ी मांगी तो बेटी प्रियंका कहने लगी पापा तेरे हाथ जोड़ू मैं देख अब यार इसमें निकल जाऊंगा मेरा ब्याह मत करे अब तेरे हाथ जोड़ू जे अभी से मारुति महाराण वो जला के मार देंगे पापा कहने लगे बेटा तू बा लेके तो ये पता कौन बेटा वाला को दोस्त को माने दुनिया तो छोरी वाला को माने दुनिया ने कह गया कि छोरी में कमी जैसे छोड़ दी इसलिए मैं रिश्ता वहीं करूंगा बोल तू इतने एक पैसे कहाँ से ले आएगो क्या कहता है अपनी बेटी से क्या कहता है भैया मेरी कट जावेगी ना कि प्रियंका मत कर बेटी हेटे मत कर मोते हेटे अरे तेरी खुशी के लिए लाडो कैसे अरे तेरी खुशी के लिए लाडोरी बेच दो वो भी खाओ खेत हो मेरे प्यारे भाइयों बाप अपनी बेटी से कितना प्यार करता है वो बाप ही जानता है कि बेटी सा मेरे खेत बिक जाए पर तेरे घर में वही करूंगा सगाई कर दी
बारात आ गई, प्रियंका की शादी के दिन मेहरबानी गीत गा रही। अब तो ये डीजे सही बंद कराए, डीजे में कोई स्वाद थोड़ी है। जब ये माता बहनें गीत गाती है ना, कब अच्छी लगती गीत गाती और नाचती। तो सज्जनों डीजे ने वो अपने मेना समाज का जो कल्चर था जिसकी वजह से हमें आरक्षण मिला वो मेट दिया डीजे ने। जब बात के दिन प्रियंका का बात के दिन बात ही आगा तो किस गीत गा रही भैया? कैसे गा रही देखा? ये माता बहन इतना सुंदर गीत गाती थी बात का, थोड़ी है भैया? थोड़ी थोड़ी बूंद पड़ रही थी। क्या कैसे गा रही थी? क्या कर रही, कैसे बोल रही? हे मत बरसे ओरे मत बरसे काड़ा में मेरो बाप बोले आयो बात ओ मत बरसे काड़ा में मेरो बाप बोले आयो बात ओ मत बरसे काड़ा में मेरो बाप बोले आयो बात। मैं तो परसों मैं तो परसों और सारी रात तेरे बाबुल बरसे मैं तो परसों सारी रात तेरे बाबुल बरसे गाड़ी। ऐसा गीत गाती थी ये माता बहने। कई बार बात कम दे ने, जब वो नाराज हो जाए, एक बार हमारा चार तो लगे वो भी नाराज हो गए। साइंस वाइंस बता रहा हूँ आपको। तो भेड़ को कितने तो गोए बताओ क्या कह रहे हो? हरे कचूला हो या ले लो गरीब मेरो भैया। कैसे? चाहे 1 रुपया भेड़ को भाई कितने के जब बोले कैसे गाती थी पहले? कैसे गावाई देखा? वो कचूला हो या ले लो गरीब मेरो भैया। कचूला हो ले लो गरीब मेरो भैया। या रोटी या भोजन या रोटी तो जी मैं जो भूखो गो मेरो भैया। रोटी तो मैं जो भूखो गो मेरो भैया। ऐसे कह के सज्जनों ये कल्चर था हमारी माता बहनों को बहुत अच्छा लग रहा है। इनको यहीं से पता लग जाता है। दूसरे दिन बारात होगी, बारात आ गई दूसरे दिन। सज्जनों जब प्रियंका की बारात आई दूसरे दिन, तो जब बारात मांडा पे आ गई छोरा में ऐठी क्योंकि गैंग में नो। और जब वो अगर भाईलान के लारे तोड़ मार पर पहुंच गए तो प्रियंका की सहेली भी आ गई पौड़ी पे। पहले गीत गावे जब लाडा हो ना पौड़ी पे तोड़ मारवा। कैसे गावे भैया? और गाड़ी भी गावे तो वह लाडा देख। और प्रियंका की सहेली मुंशी जी कैसे गा रही थी? कैसे गा रही मेरे भैया? होका को 6 महीना को डॉलर पड़ा 6 महीना को डॉलर। कैसे? फिर भी रोड लो रे फिर भी रोड लो ये लो कर संडो रे मारो तब 6 महीना को डोल फिर भी रोड लो ओ भाई रे फिर भी रोड लो ये लो। लाडा के लारे भी जाएंगे रात डेढ़ महीने तो घुसवाई गोदे में दूल्हे आएगा 1.25 आएगा लेकिन 4-5 जना वाक ला रहे। लाडी ने जब गीत गाया हुआ कि भाईली ने तो लाडो का गा रहे हे सासू लेर बलैया हट जा। कैसे? लेर बलैया हट जा तोरण मार ले वादे तोड़ मार ले वादे मेरा तो खाले बात तेरे सासू तेरे बलैया हट जा तोरण मार ले ओ भाई रे तोरण मार ले वादे। ऐसा गीत गाया था बात के दिन। दूसरे दिन बारात आ गई। सज्जनों जब प्रियंका की पहले अपने समाज में आप सबने देखा होगा बारात आती थी तो माता बहने गाली गाती। बारात तो जी में बैठती और वह लाडा का फूफा जी मैया सबन के नाम ले गाड़ी गाती। तो वह कैसी गाड़ी गा रही थी प्रियंका की शादी? कथा उसी प्रियंका की दहेज पे चलती है लेकिन मैं अपनी कल्चर संस्कृति को आपको बता रहा हूँ कि ये माता बहने पहले कैसे गाती थी। कैसे गा रही भैया? तो पहले थे तो बारात देरी और माता बहने मुंशी का देरी। क्या कह रही देखा? अरे या दूल्हे की बुआदारी छत पर सोवे। कैसे? या दूल्हे की बुआदारी छत पर सोवे जय हो। ओडे ओडे माचन खावे रंग वाले से अरे दूल्हे की बुआदारी छत पे सोवे ओडे ओडे माचर खावे रंग वाले से को। अरे माचर को तो झूठो नाम लगा के सीधे ले आवे रंग वाले से को। अरे दूल्हे की बुआदारी छत पे सोवे ओडे ओडे माचर खावे रंग वाले से को। अरे रंग
जाती है। सज्जनों, बारात की जब बात हो गई और एक गाड़ी इनकी बहुत लाडली थी, बारात को कैसे गाड़ी देती थी। कौन सी मेरे भैया? और एक आए उठ बैठे और ले लेते, कहीं हर एक आए उठ बैठे और ले लेते, खाए उठ बैठे और ले लेते, खाए उठ बैठे और ले लेते, ठंडा पी लेते तुम जूस पी लेते, ठंडा पी लेते तुम जूस पी लेते। अरे थारी बुआ को कैसे, वो थारी बुआ को बियर तो ले लेते, खाए उठ बैठे और ले लेते, खाए उठ बैठे और ले लेते। तो सज्जनों, ये गीत वो गाती थी, लास्ट में प्रियंका को विदा कर दिया। बूढ़ी बड़ी औरतें अपने थाल को सजा के उसको विदा करने आई। ब्याह के हाथ जोड़ा कि हमारी लाडली को दुख मत दीजिए, हमने बहुत दुखन से पाड़ी है, खूब शादी करिए। जाती जाती वो कैसे एक गीत और गाती थी, बूढ़ी बूढ़ी माता बहन। किसका गाड़ी भैया? बारात को विदा करते हुए, हे ब्याई मारा राम राम ले लीजो, जय हो। वो ब्याई मारा राम ले लीजो, आपा फिर मिले आका, ओ ब्याई मारा राम ले लीजो, आपा फिर मिले आका, ओ ब्याई मारा राम ले लीजो, आपा फिर मिले आका को। अरे छीला पे छीलो छिलो रे तो पे छिलो लगो, छीला पे छीलो छिलो रे तो पे छिलो लगो। अरे नीम की ने मोड़ी दे रही कैसे, वो नीम की ने मोड़ी दे रही रे ब्याई ले खा ले अंगूर, ब्याई मारा नाम ले लीजो, आपा फिर मिले आका को, ब्याई मारा राम ले लीजो, आपा फिर मिले आका को। विदा कर दिया भाइयों, प्रियंका को विदा कर दिया। बाप ने छाती कर लगाई। जब बेटी विदा हो करती है सज्जनों, होती है तो बेटी विदा होती है तो आप तो कहते कि मैया को बेटी अच्छी लगती है, मैं कहता हूँ बाप जैसी लाडली बेटी किसी को नहीं लगती। बाप अपना प्यार दिखा नहीं सकता, रोता जाएगा, कुर्सी में भीतर दर्द हो जाएगा। तो बाप का जब गले मिली कि बेटी तो आज जा रही है, मुझे छोड़ देना, तो सज्जनों, बाप जब वो अपने जिगर के टुकड़े को भेजता है और वो हत्यारे लोग उसकी बेटी को दुख देते, तो वो बाप को तो हाथ अटैक आ गया है। तो सज्जनों, विदा होके अपने बाप से कैसे रोती रोती जा रही थी वो, कैसे जा रही है भैया? कि बेटा 3 बात तक ध्यान रखिए, तुम ससुराल जा रही है। पहली बात तो कहते हैं कि बेटा अपने सासू ससुर की सेवा करना। दूसरी बात कहते हैं कि बेटा तेरे घर पे कोई रोटी खावाड़ो आए ना, भूखा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कह तो नाम निकाले बेटी के दूजे घर की रोटी। और तीसरी बात, बेटा दुख पा लीजो पर मेरे रूह से बता दो, प्यार से आजो। लेकिन भाइयों, दिल्ली वालों, अब तो कलयुग वालों, सब चीज उल्टी होगी। कैसे होगी मेरे भैया भाई बताइए? छोरी विदा हो जाओ, मैया का आगे बताऊं क्या कह रही? ये छोरी मेरी हो ना तो जेल जो तो कोई क्यों, क्यों? चाहे ज्यादा न्याड़ी होने बढ़िया जय हो। ऐसा नहीं कहना चाहिए। प्रियंका रोती रोती कैसे जाती हुई है, कैसे जा रही? बाबुल का गले पे लपट के किया से रोई, कैसे रोई? अरे पापा तेरी प्रियंका, ए पापा दी तेरी प्रियंका हो रही है आज बिछोई रे। आए पापा तेरे प्रियंका हो रही है आज बिछोए रे। होवा की छाती के ले बैठे भारी रोई रे, पापा दी तेरी प्रियंका हो रही है आज बिछोई रे। बाकी छाती के ले बैठे भारी रोई रे, पापा दी प्रियंका हो रही है आज बिछोई रे। बाकी छाती के ले बैठे भारी रोई रे। अब भैया को आवे बहन, बहन को आवे भैया डो, बहन को भैया वे आडो। ये जीजी तू तो कर दी जो एक फोन, कैसे? ओ बहना तू तो कर दी जो एक फोन, पाऊंगा तो आधी बैठा डो। हो रही है आज बिछोई रे, बाकी शादी
प्रियंका पहुंच गई ससुराल। कैसे? हो पिंकी पहुंच गई ससुराल। देखो तुम पहला ही दिन का हाल। सास ननद घुर्राती डोले और अड़सोला पड़सोला राड़े वासे मोंडा से को बोले। और क्या? के बेटी हो जा तू ठुकरानी। कैसे? कर भैसन को गोबर पानी। आज से तू मेरी दासी। तेरा बाप बड़ो बेशरम कराएगा भी नहीं मेरी। हाथी के मीठो मीठो बोल सगाई कर गो। कैसे? देखो वही हत्यारी औरत पहले दिन उस बेटी से क्या कहती है, तू प्यारी बेटी कैसे कहती है भैया? के मीठो मीठो बोल सगाई कर गो। हमड़ 20 लाख की घर गो। लई में सब ताड़ी से टूटे और दे ताड़ी मेरा बेरी हथरा पीरस खुशी। पर तू मेरा झटका देख। कैसे? मैया बेटी होगी एक। पानी तो मेवन को पावेगा। बनेगी जब या घर की लाडी। और सासरो सादे तो बाप के सुझा मारूती गाड़ी। अरे मेरे बस में है तेरा प्याल रार तू मत। मेरे बस में है मेरो लाल टाक दूंगी तो खूंटी पे। मेरे बस में है मेरो लाल टाक दो तो खूंटी पे। और पियर कुजा तू भूल कतई को भेजो टूटी पे। प्रियंका हो रही है आज थोड़ी देर। थोड़ी मेरे बेटे वाली रोई दे बाबाजी से। प्रियंका हो रही है आज थोड़ी देर। माँ की शादी मेरे बेटे वाली रोई है। दोनों मैया बेटी ने कह दी तो अब कत्ते कौन बेचे। लेवा आएगा कोई पहले तो मारुति कार आ जाएगी जब बेचेंगे। ऐसा होता है सज्जनों, आपने देखा होगा बिल्कुल सच कथा आपके सामने। क्या कहती है? जब सासू ननद ने ऐसी गाली दी पहले ही दिन तो क्या कहती है प्रियंका? कैसे कह रही है भैया? सुने जब सास ननद के बोल। कैसे? सुने जब सास ननद के बोल। प्रियंका डमगड़ डवैये डोले। तेनिया कहीं रे करी भगवान। और रोता छोड़ा मैया बाप खेच ले सब घर को सामान। संजोए थे मैंने सपने। कैसे? करा पराए कर दिए अपने। रोती रोती हाथ जोड़ियों कहवे चाहे मेरे ठोकर दे ले पर मेरा पापा को गाड़ी मत देवे। और क्या? बेटी को भाई पापा ऐसा लगेंगे देख सासू जी तू मौजू का चुका है मेरे बाप को गाड़ी मत दे। मेरा बाप ने खेत बेचो अगर वो सुन जाएगा तो मर जाएगा। बेटी दुख देना सासू से मजबूर क्या कहती है? कैसे कह रही है भैया? पढ़ाओ बन जाऊंगी मैं नौकर। कैसे? पढ़ाओ बन जाऊंगी मैं नौकर। गाड़ी ला दूंगी फॉर्च्यूनर। रोती रोती हाथ जोड़ जो कहवे चाहे मेरे ठोकर दे ले पर मेरा पापा को गाड़ी मत देवे। और क्या? पापा से तो पहले ही बन रही भारी। कैसे? मोसू छोटी बैठी कुआरी वहाँ को भी करनो है ब्याह। और भाई की पढ़ाई को खर्चो बतावा मेरी मेरो बाबुल बहुत गरीब सास तू मत ठाणे अब टेक। अरे सास मेरी मत ठाणे तू टेक। वो तो बहुत बड़ो बीमार है। कैसे? अरे वो तो बहुत बड़ो बीमार सुनेगो आज हो हटे हटे के हो पापा जी तेरी प्रियंका हो रही है आज थोड़ी घर की थोड़ी मेरे बेटे वाली रोई दे बाबा जी तेरी प्रियंका हो रही है आज थोड़ी की शादी मेरे बेटे वाली रोई दे। मेरे आदिवासी भाइयों कहने लगे बाप को गाड़ी मत दे। वहाँ के देखो सुन लेगो ने प्रियंका को देख दुख दे रहा तो मर जाएगा। सभी बापों की आत्मा होती है सज्जनों उस प्रियंका की नहीं। वो हत्यारे लोग नहीं माने भी नहीं हम तो जब भी भेजेंगे। और दोनों मैया बेटी पिटाई करेगी तरह तरह का ऐब लगावेगी न्यू डोले बेचारी सब सिखाए। एक बेटी भी हो गई सज्जनों। जब उसका बेटा नौकरी से आया तो दोनों मैया बेटी ने खेती तो चोरी करे और पड़ोसी के घर जाए रोजीना झूठी बात। जब वहाँ पति ने पीटो तो रोती रोती कहा कह रही बंसी जी? कैसे कह रही है भैया? मारे मते पीटे मत सैया। मैंने ना चुराए तेरी भेड़ा के रुपैया। माता पिता ने में तो कुछ मेड़ाई रे सातों फेरा का के आई।
मारे में ते सैया ननदी के भैया मैं उतर गैया। जो 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 अब तेरी माई रे लड़े दिन रात नड़द ने कर दई डामा डोले। अरे ननद ने कर दई डामा डोले। अरे कम से कम तुमको मुझको दे दो, कैसे वो कम से कम तुझ तो मुझको दे दो ना मीठे से दो बोले बाबा तुम्हारी दुनिया का हो रही है जब थोड़ी रे हरदी थोड़ी गले सटे भारी थोड़ी रे बाबा दी दुनिया का हो रही है जब थोड़ी रे बाकी बाकी गले सटे भारी थोड़ी रे। भाइयों कोई भी साथ देने वाला नहीं था, पूरी तरह पिटाई कर दी। केवल लगी देख भले बहुत सासू लड़ ले, ननद लड़ ले, ससुरो लड़ ले, लेकिन तू तो प्रेम से बोल। मैं तो संभड़ाई हूँ। सीता जी ने भी कही भगवान राम से कि ये देख ये सब नाते हैं ना सब तेरे पीछे मेरे। तो अब जब पति अगर ढंग से बोलता है तो औरत पूरी दुनिया का दुख सही कर ले सकती है। और तू तो मीठे बोले बोल नहीं तू गलत, मेरी मैया मेरी बहन सही है। बुरी तरह पिटाई कर दी और आज के बाद बोली ना तो तुझको आज जला दूंगा। रात में सोगी छोटी सी लाली बगल में वीरेंद्र कैसे रो रही थी। कैसे रो रही है भैया। कोई सुन तो वो तो कर दीजो। रात में कह रही कोई सुने, रूम से जाओ तो मेरे पापा की बदनामी हो जाए, लेकिन कोई खबर कर दे मेरी मैया को। तो क्या कहती है, कैसे कह रही है भैया। हाँ कोई सुनता वो तो कर दीजो खबर मेरी मैया को। आए कोई जातो तो कर दी जो खबर मेरी मैया को। बोले बातड़ गई कि न दे मेरा भैया को। कोई जातो तो कर दे जो खबर मेरे भैया को। ये बातड़ गई कि न दे मेरा भैया को। कोई जातो तो कर दे जो खबर मेरे भैया को। ये बातड़ गई कि न दे मेरा भैया को। के कोई जातो है तो कर दीजिए, देखे कोई सुनता हो तो कर दीजिए खबर मेरी मैया को। बोले भैया को कोई जातो कर दीजो खबर मेरे भैया को। ये बात कही कहता दे तेरा भैया को कोई जातो कर दीजो खबर मेरी भैया को। ये बात कही कहता दे तेरा भैया को। और रोती रोती प्रियंका लिख रही है। कैसे। एक कॉपी में से पेन ले लिया कि कोई ले जाए मेरा संदेश है। बाप को खत लिखा, मोबाइल कौन देवा को तो रोटी कौन देवा बेचारी कोई। तो रोती रोती रात में कैसे लिख रही भैया, कैसे लिख रही है भैया। वो रोती रोती प्रियंका लिख रही है कि सोती सोती प्रियंका लिख रही है। तने मुझे बुरी न करिए माई गॉड। रोती रोती प्रियंका लिख रही है। तने मुझे बुरी करिए माई गॉड। रोती रोती प्रियंका लिख रही है। तने मुझे बुरी करिए माई गॉड। ए बुरी करिए माई गॉड होयो रे मेरी लाइफ के संग फ्रॉड। वो रोती रोती प्रियंका लिख रही है कि तने मुझे बुरी करिए माई गॉड। रोती रोती प्रियंका रो रही है कि तने मुझे बुरी करिए माई गॉड। अरे सिस्टर ब्रदर मदर फैमिली की आज फैमिली की आए तनावे आज फैमिली की आ। अरे सिस्टर ब्रदर मदर ओ फादर आज फैमिली की आज फैमिली आज फैमिली की आ। ये सबने लिया मुझे मोटो अरे सबने लिया मोटो मोड़ के सारे मेरे गाई है अपना अदा सती सती वो रोती प्रियंका रो रही है कि तने मुझे बुरी करिए माई गॉड। रोती रोती प्रियंका लिख रही है कि तने मुझे बुरी करिए माई गॉड। अब मोकू चावे तो मेरा वीर पत्र को पढ़ते ही चल दीजो। अरे पत्र को पढ़ते चल दीजो। ए भाई तू रोटी खाता हुए तो कैसे। ओ पापा रोटी खाता हुए तो पानी न्याई यार पीजो।
लाडली राखी, हो पापा तन बहुत लाडली राखी, पर मोह तो खागा ये डाकी, छिमा ने तेने कभी मेरे हाथ, और कांटो भी लग जाता तो भागे तो डोलो सारी रात दुकान को खान दाबू में पड़ी रे अब मनु चकाबू में, ए दुकान को खान दाबू में पड़ी अब मनु चकाबू में, यहाँ पर कोई भी नहीं मेरो, और सास ननदियों कहे राण तू तजले ओंडो झेरो अंधेरो दिखे चारुई मेरे, ए पापा हो ना जावे तेरे, अरे के छारई धुंध हो गई कतई कुटे में, और भारी छारई धुंध सो छारई हो गई कतई कुटे में, जब सो गई सारो गाँव रही बस मैया बेटी जागे, कैसे जब सो गो सारो गाँव रही बस मैया बेटी जागे, अरे सिरक तेल वो राम, कैसे अरे छिड़क तेल वो राम लगा दई प्रियंका में आके कोई जबरदस्ती तो खबर मेरी भैया को, ये बात गई घटा दे तेरा भैया को, कोई ठाकुर करती तो खबर मेरी भैया को, ये बात गई घटा दे तेरा भैया को। तो सज्जनों, कथा समापन की ओर हम आपका 4 मिनट और लेंगे। ऐसे कह रही थी रोती रोती, जब उसकी सास और ननद ने उसमें मिट्टी का तेल छिड़क दिया, मरने की पोजीशन में पहुंच गई। बिल्कुल सत्य कथा, मैंने आपके सामने नाम बदले हैं बस। तो बगल में एक पड़ोसी था, उसको शर्म आ गई, उसकी इंसानियत जा गई कि होएगी यदि गिरेगी, वाले पुलिस को फोन कर दियो और थानेदार ऊपर आ जाता है। वो बेटी, वो प्रियंका बेटी, भारत की बेटी कैसे अपने ससुराल वालों को बचाती है मरती मरती, कैसे बता रही है भैया? के अर्जी सुनियो थानेदार, कैसे हो अर्जी सुनियो थानेदार, करो मत कोई को गिरफ्तार, या में तो नहीं कोई की गलती, या में करो मत तो बचा गई, के अर्जी सुनियो थानेदार, करो मत कोई को गिरफ्तार, लगाओ मत तुम कोई के झूठो दागे, और चाय बनाती टाइम गैस से मुंह पे लागी, आगे बचा गई सब कुछ चलती चलती, कैसे या मैं तो नहीं कोई की गलती, अर्ज ये कि तुम जी मेरा अपन सू, मैं मरती मरती मिल जाऊंगी, बुला दो मेरा मैया बाप सू, आ गए माता पिता भाई बहन, कैसे पापा तने को मानी घर खेने, रोय मत आजा कतई करीबे, गुड़िया को सज्जन देख जो चार होवे कतई गरीब, बहन को देख बरी जाती, कैसे बहन को देख बरी जाती, और कोई तू ध्यान देर पढ़ लीजो, कोई नहीं बिगड़ी को साथी, ये छोटी सी लालीवा ने गोदी में ले लिये, कैसे वो बेबी गोदी में ले लिये, गीतावा की मम्मी को बन दइए, मम्मी मेरी बेटी को ले जाजो, और ढुड़क पड़ावा के आंसू, मम्मी मेरी बेटी को दुख मत दीजियो, धरो मेरे माथा पे तुम हाथ, कैसे पिटाई नहीं मैंने तेरी बात, हो पापा कर ले तू अब चेत, और अब पछताएगा ही होते हैं तो जब चिड़िया चुग गई खेत, अब मेरी दम घुटती सी आए, कैसे ओ मम्मी मेरी दम घुटती सी आए, तेरी प्रियंका तो जाए, बगल में ढुड़क गई बाकी नाले, और देकर सबको ढोक छोड़ गई स्वार्थ को संसार, अरे ज्ञानी ता थाने तार समझ गो पल में सारो खेल, ज्ञानी थानेदार समझ गो पल में तारो खेले, और उन्हें हत्यारे कैसे अरे हत्यारे बेईमानों की करा दई, जीवन भर की जेल हो, कभी तो खबर मेरी भैया को, वो से बात कही घटा दे भैया को, कभी तो खबर मेरी भैया को, वो से बात कही घटा
परिजनों, दहेज से आज या पढ़ के लेके जाए। ये कथा मैंने इसीलिए लिखी है कि आप कुछ समझे। उस तीनों को जेल हो गया, अभी जेल में सड़ रहे हैं, और जो गलती करेंगे तो निश्चित दुख पाएंगे। लास्ट में सासू और बहू को एक संदेश देता हूँ, लास्ट में एक मिनट हो बस। के कथा को मैं अब सपड़ाऊं, कैसे? कथा को मैं अब सपड़ाऊं, के सासू बहुवन को समझाऊं। पहले सुन लो सारी सासू, और बेटी मानो बहू को इनके में क्या भेजो आंसू। अपनी बेटी मानो बहू को, वो अपने घर वालों को छोड़ के आई और रही बोल उनका। और बेटी मानो बहू को इनके मत भेजो आंसू। बहू तो है घर को श्रृंगार, कैसे? बढ़ाती वंश और परिवार, ये है वेदन में प्रमाण। और ज्या नारी को सम्मान होए वहाँ रहते हैं भगवान। अब तुम सुन लो भोवल सारी, कैसे? ओ अब तुम सुन लो भोवल सारी, सासू होवे मात तुम्हारी। सेवा कर जो मेवा मिलेगी, सेवा कर जो तुम इनके पाछे आई। सास ससुर को दुख मत दीजो, करे कोई बेमतलब में तंग। कैसे? यदि जब भी कोई तंग करे तो आपका एक बहुत बड़े हथियार, करे कोई बेमतलब में तंग, होए अन्याय तुम्हारे संग, जड़ से कट जाएगा सब रोगे। और कानून करेगो मदद, पहुंच जाओ तुम महिला आयोग। और क्या? कोई ज्यादा ही परेशान करे बिना मतलब तो मत जाना। कानून करेगो मदद, पहुंच जाओ तुम महिला आयोग। दानव है दहेज नासूर, कैसे? उखाड़ो फेंको इसको दूर। मेरी जीजी कहवा भाई अपना जो, और धन लेकर मत आ जाओ बहुत तू भाग लेके आ जाओ। अरे उजड़ गए लाखों तो परिवार, कैसे? नष्ट हो गए दोनों घबरार। अंत में आई मेरी सीख, और मेहनत का स्वीकार पड़ेगी मती मांग जो। ठीक है। अरे मैं आयुर्वेद के वैद बताओ मेरी तुमको एक परहेज। आहे जग मैं हूँ नाड़ी वेद, बताओ तुमको एक ही परहेज। और मेरी दवा करेगी जब काम है, कैसे? अरे मेरी दवा करेगी जब काम है, आज से ही कर दो बंद दहेज। मेरी जो खावारा मेरी भैया तू मोहन देवा पर मेरी खैला दे भैया तू बेटा मोहन कर दी जो खावारा मेरी भैया तू मोहन देवा पर मेरी खैला दे मेरी भैया। बोल पापड़ी वाले जय हो। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही शानदार पद के माध्यम से एक बहुत ही सार गर्भित कथा को आपने सुनाया। और जैसा कि आपने बार बार कहा कि ये कथा बिल्कुल सिर्फ पात्र के नाम बदले हुए हैं, बाकी ये सच्ची कथा है, सच्ची घटना पर आधारित ये गायन प्रस्तुत जो किया वास्तव में काबिल तारीफ है। जोरदार डॉक्टर महेश जी के और उनकी टीम के लिए तालियां जोरदार। और गायन इसी में दिख जाता है डॉक्टर साहब कि जो हमारी माताएं बहनें सामने बैठी हुई थी, मेरी भी नजरें थी उन पर कि बिल्कुल भाव विभोर जो होती है, यहाँ माँ भी थी और यहाँ वो बेटी भी थी, और दोनों ही बिल्कुल भाव विभोर हो गई। कईयों के तो मैंने आंसू निकलते हुए देखे हैं। ऐसी मार्मिक कथा जो आपने सुनाई है, उससे आपको संदेश लेके जाना चाहिए वास्तव में कि समाज में जो ये व्याप्त कुरीतियां हैं, दहेज रूपी जो ये दंश है, इसको किस तरीके से समाप्त किया जाए। तो ये प्रण लेना होगा कि क्यों ना उसको हम अपने आप से शुरुआत करें। जब तक हम भाषण देते रहेंगे और अपने आप से शुरुआत नहीं करेंगे, तब तक कोई भी समाज की कुरीति दूर नहीं हो सकती। क्योंकि मंच से बोलना बहुत आसान है, लेकिन बोली गई बात को अपने आप पे लागू करना बहुत दुर्लभ है। इसलिए सभी से अनुरोध, अब मैं कुछ ही समय में हमारे आज के चीफ गेस्ट सम्मानीय डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी, कृषि मंत्री राजस्थान सरकार, और आज के इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता दे रखी है शेड्यूल में, श्री रामकेश जी मीणा, विधायक गंगापुर सिटी। मात्र 5 से 10 मिनट के अंतराल में आप दोनों आपके समक्ष उपस्थित होंगे और उसी प्रकार से फिर कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे।
इसी बीच मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर विक्रम सिंह जी मीना, ICMR, जो कि आप BSM के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। सर आप आए और अपना संक्षिप्त उद्बोधन आप दें, जिससे पहले अतिथि आए, क्योंकि इस कार्यक्रम को गति देनी है। अभी प्रतिभा सम्मान समारोह तो आयोजित ही नहीं हुआ है, इसलिए प्लीज समय का विशेष ध्यान रखें। थैंक यू। तो आदरणीय BMS के सदस्य और यहाँ पधारे हुए अतिथि और बैठे हुए समस्त हमारे मीणा समाज के बंधुओं, सो मेरे को कुछ छोटा सा मैं आप लोगों के सामने बोलूँगा। सो मेरे को एजुकेशन के बारे में बोलने के लिए बोला गया है, तो आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट एजुकेशन। सो एजुकेशन के लिए कहा जाता है कि